6 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिताक्षर कहने में कितना फर्क हो जाता है। पिता से अपनापन आता है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से बहुत रिगार्ड बढ़ जाता है। और फिर इनको पिता भी कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, क्योंकि पिताएं तो ढेर के ढेर होते हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा कहीं नहीं कहते हैं। तो परम पिता, परंतु पिता अक्षर जैसे दब जाता है और परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते भी हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। भले ये गीत नाटक आदि वालों ने ही बनाया है, क्योंकि मानते तो है ना। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। अब प्रभु अक्षर कितना बड़ा है और पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तो तुम जानते हो बाप आकर के पढ़ाते हैं। लौकिक रीत तो पिताएं बहुत होते हैं। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं कि वो तो क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है और रास्ता बहुत सहज बताते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ करके भस्मीभूत हो गए हो। अभी मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। इसलिए आया हूँ, एक तो पावन बनाने के लिए आया हूँ और दूसरे पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ। आकर के पावन बनाओ। ये नहीं कहते हैं ज्ञान सुनाकर चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। ब्रह्मा की तन में तो आया, चलो माँ के रूप में आया, लेकिन पावन बना करके तो नहीं ले गया। बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, मैं वापस नहीं गया हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारी सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता है। श्रीमत पर पवित्र बना भारत को पवित्र बनाते हो। बापू गांधी भी यही अक्षर रखते थे कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य नहीं बना सकता। राम का राज्य राम ही आकर के बनावेंगे। वो राम मंदिर बनाने के लिए कितने झगड़े करते हैं, उनको भी कोई समझाता नहीं है। मंदिर माना घर है, तो राम अपना मंदिर कहो, घर कहो, अपने आप ही बना लेंगे। तुम क्यों आपस में झगड़ते हो? भारत की सेवा और कोई नहीं कर सकता।
नहीं तो प्रभु को पतित पावन क्यों कह करके बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है, क्योंकि सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की सेवा करते हो और आम सारी दुनिया की सेवा करते हो। तुम जानते हो भारत को फिर से रामराज्य बनाने बाप आया हुआ है, जो बापूजी भी चाहते थे। वो तो हद के बापूजी थे। हद के माना सिर्फ भारतवासियों के बापूजी थे, और ये तो बेहद का बापूजी है। तो बेहद का बापूजी है तो बेहद की आत्माएं उन्हें पहचानेगी ना। वो तो दुनिया के बापूजी हुए महात्मा गांधी जी। ब्राह्मणों की दुनिया में बापूजी कौन हुआ है? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी बापू कौन हुआ, जो कहते थे राम राज्य लाएंगे? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने भारत की सेवा तो की, लेकिन राम राज्य नहीं ला सके। ये बापूजी तो बेहद की सेवा करते हैं, सारे विश्व की सेवा करते हैं। उन्होंने भला राज्य लिया, परंतु राम राज्य तो नहीं कर सके। फिर भी वही राक्षसी राज्य है। ये बातें तुम बच्चे जानती हो। तुम्हारे में भी नंबर बार हैं जिनको नशा रहता है कि हम राज्य राम राज्य बनावेंगे। तुम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो। इस गवर्नमेंट को बदला करके दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। इस समय है आसुरी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट। तुमको भारत के लिए कितना फकुर है। जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी, अभी तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बनाए रहे, सो भी गुप्त बनाए रहे हैं। श्रीमती भी गुप्त तुमको मिलती है। उन ब्राह्मणों को पता ही नहीं है कि इनको श्रीमत कहाँ से मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए भी तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंची से ऊंची सेवा कर रहे हो। अपने तन से, मन से, धन से सेवा कर रहे हो। कांग्रेस लोग कितने जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं है। तुम्हारी यह रूहानी बात, तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारी पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी ये सेना है, और लंका भी एक छोटा सा बेट है, और ये बेहद का बेट है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। ये जो भक्ति मार्ग के गुरु लोग हैं, उन भक्ति मार्ग के गुरुओं की जंजीरों से भी छुड़ाते हो। ये भी कितना सामना करते हैं। कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो और ही विनाश के लिए आई हैं। तो जानते हो इस पतित दुनिया का विनाश तो अब होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति ये गोप भी है, आत्मा है ही शक्ति स्वरूप। तुम गुप्त रीति भारत की सेवा कर रहे हो, आगे चल करके सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। उन कांग्रेसियों ने जिन्होंने मदद की है, उनको कितनी मदद मिलती है। कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई एमपी आदि बनते ही रहते हैं। तुम तो अभी गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारियां तो भारत की तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाने की सेवा में लगी हुई है। भारत सचखंड था, अभी झूठखंड है। और सच्चा तो इस दुनिया में एक ही है,
जो सचखंड की स्थापना करते हैं। एक माना कौन? शिव बाप। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी के लिए सच्ची है झूठी है ये तो कहने में नहीं आता। बिंदी क्या सच्ची और क्या झूठी? सच्चा और झूठा साकार शरीरधारी के लिए कहा जाएगा या बिंदी के लिए कहा जाएगा? तो सच तो एक बाप है, बाकी सब झूठ है। कहा भी जाता है गॉड इज द ट्रुथ। ट्रुथ है तो क्या स्थापन करते हैं? सच्चा है तो सत्य युग स्थापन करते हैं। झूठे होंगे तो झूठ खंड स्थापन करेंगे। तुमको सत्य नर से नारायण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। किसको? सत्य नर को नारायण बनाया था। और झूठ नर को? झूठ नर को सच्चे नारायण नहीं बना सकते। बाप कहते हैं मैं सच्चा बाप हूँ तो सच्चे बच्चों को पसंद करता हूँ। जो झूठा पोता मिल दे देते हैं उनको थोड़ा ही पसंद करूंगा। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जो सच्चे सच्चे नर हैं वो नर से नारायण जैसे बन सकते हैं। रामायण में तो क्या क्या कथाएं लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। अभी देखो तुम बंदर मिसल बन गए हो। पहले भी बंदर मिसल थे ना। एक सीता की तो बात नहीं हो सकती। यहाँ तो सब सीताएं रावण की जेल में है, सब बंधन में। शास्त्रों में तो देखो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं। बंदर बुद्धि तो है ना। सीरत लेकिन बंदर जैसी है। 6 जनवरी 67 की वाणी का दूसरा पेज। बाप बैठ समझाते हैं वैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए और राम राज्य स्थापन करते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो तो कितना खर्चा करते हैं। कौन? वो बहुत खर्चा करते हैं भक्ति मार्ग वाले, और हम ज्ञान मार्ग वालों का कोई खर्चा नहीं। समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सभी जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप बैठ समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग हो कि हम भारत के सच्चे रूहानी सर्वेंट। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है और तुम हो राम की श्रीमत पर। राम को क्यों जोड़ देते हैं? कृष्ण की मत पर है, इसका विरोध क्यों करते हैं? कृष्ण की मत कहें या राम की मत कहें? राम की मत प्रसिद्ध है। राम कहो शिव कहो बात एक ही है? राम और शिव एक बात क्यों? शिव तो अभोक्ता का नाम है, निराकार का नाम है। राम की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्मा है। मनुष्य से ऊंची उठ करके देवात्मा बन जाती है, मनुष्य से नीचे गिरती है तो राम ही सो रावण बन जाता है, कृष्ण ही कंस बन जाता है। तो देखो नाम कितने रख दिए। जैसा जैसा काम वैसे वैसे शास्त्रों में नाम रख दिए। कितनी दंत कथाएं हैं।
शास्त्रों में, और उन शास्त्रों को मान देखो कितना देते हैं। शास्त्रों की परिक्रमा दिलाते हैं, चित्रों की भी परिक्रमा दिलाते हैं। किनके चित्रों की? देवताओं की चित्रों की। अभी जगन्नाथ है, जगन्नाथ की पूजा होती है इन दिनों, तो परिक्रमा लगाते हैं ना। तो उन मूर्तियों की चित्रों की परिक्रमा भक्ति मार्ग में क्यों लगाते हैं? भगवान को ढूंढने के लिए नहीं, इसलिए लगाते हैं कि संगम युग में जो चैतन्य थे उन्होंने ईश्वरीय सेवा के हिसाब से परिक्रमा लगाई थी, इसलिए भक्ति मार्ग में वो फिर जड़ चित्रों की परिक्रमा लगाते हैं। बड़ी बड़ी ये रस्म रिवाज चलती आई है। ये रस्म रिवाज का फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? संगम युग से फाउंडेशन पड़ता है। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जब निकालते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो एक बार रथ शुरू हो जाएगा चलना तो बीच में उसको रोकते नहीं है, वापस नहीं ले जा सकते। जब तक पूरी परिक्रमा न हो जाए तब तक चलता ही रहता है। तो ये बड़ी बड़ी रस्म रिवाज हैं जो अभी तक चलती चली आई है। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ तो तुम देखो कितनी शांति में बैठे हो, कोई परिक्रमा आदि की बात नहीं। जानते हो हम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। हम तो गवर्नमेंट को भी चैलेंज करते हैं श्रीमत के आधार पर। कहते भी हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। साधु सन्यासी आदि तो पावन बनाए नहीं सकते, वो तो पावन दुनिया बैकुंठ को जानते ही नहीं है, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारों का खजाना मिलता है, और वहां की एवरेज आयु कितनी बड़ी होती है। वो है योगी। कौन? सतयुग के देवताएं हैं योगी, और यहाँ है सब भोगी। वो पावन और ये पतित, तो कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को भी योगी कहते हैं, कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, परंतु वो ही सच्चा महात्मा है। इनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक निर्विकारी। इन कलयुगी महात्माओं की थोड़े ही महिमा करेंगे, इनकी तो महिमा हो ही नहीं सकती। उनकी तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। ये तो गृहस्थियों के पास विचार से जन्म लेकर के फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। गवर्नमेंट तो है रिलीजियस और अनराइटियस। गवर्नमेंट को धर्म से कोई सरोकार नहीं है, कोई भी धर्म का हो, गवर्नमेंट के लोगों को तो वोट चाहिए। अनराइटियस गवर्नमेंट है। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस और राइटियस थे, और 100% सॉल्वेंट थे। अगर हैप्पी में रहते थे तो रात दिन का फर्क हो जाता है। ये बातें तुम ही एक्यूरेट जानते हो, मनुष्य थोड़ा ही समझते हैं। भगवान ने हमको बंदर संप्रदाय का टाइटल दिया है। इसका क्या मतलब है? रावण ने बिल्कुल ही बंदर बुद्धि बनाई दिया, परंतु अपने को कोई भी बंदर समझते थोड़े ही है।
कितने भ्रष्टाचारी हैं। हम भ्रष्टाचारी हैं ये कोई नहीं समझते। और करप्शन देखो कितनी है, कैसे कैसे किसका होता है ये तुम जानते हो। भारत ही हेवन था, ये किसी को पता थोड़ा ही पड़ता है। अब वो हेवन भारत हेल कैसे बना? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा समझाते रहते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन वाले जो हैं उनको तुम समझा सकते हो, उन बिरला आदि को समझा सकते हो कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इनके मंदिर बनाते हो। बिगड़ ऑक्यूपेशन जानने और पूजा करने, ये तो पत्थर पूजा हो गई, गुणियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं, उनको पता है क्राइस्ट फलानी संवत में आया। इन प्रेसेप्टर्स को गुरु कहते हैं, परंतु वास्तव में गुरु होते नहीं हैं। सतगुरु तो एक ही बाप है, बाकी सब नाम मात्र गुरु है। वे सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। सतयुग त्रेता में गुरु होता ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं होता है? सतयुग त्रेता में गुरु इसलिए नहीं होता कि वहाँ दुर्गति ही नहीं होती। गुरु होता है सदगति कराने के लिए। जहाँ दुर्गति हो वहाँ सदगुरु की दरकार। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त पुरुषार्थ होना चाहिए और रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हैं, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो। अपन को आत्मा समझो। हमारी आत्मा किससे सुन रही है? बाबा से सुन रही है। और कोई से हमारी आत्मा सुनने वाली नहीं है। और सत्संगों में कब ऐसा नहीं समझावेंगे क्या कि हमारी आत्मा भगवान बाप से सुन रही है। ये रूहानी बाप रूह को बैठ समझाते हैं क्या? जो देह अभिमानी होकर के बैठे होंगे उनकी समझ में ये ज्ञान आवेगा नहीं। जो आत्मा बन करके बैठे होंगे उनको बाप पढ़ाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलानी हूँ। आत्मा ने शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ करके स्वर्ग का दैवी देवता बन रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना बना हूँ। तो अहम आत्मा और मम ये शरीर। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कितना बड़ा कर्तव्य करते हो और वो भी गुप्त रीति करते हो। गुप्त नशा रहना चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं श्रीमत पर। बापूजी भी चाहते थे नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो, परंतु अभी तो नई दुनिया है ही नहीं। ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बननी है। क्या क्या होगा? कब्रिस्तान माना मुर्दे गाड़े जाएंगे। सारे भारत के मुर्दे दिल्ली में गड़ेंगे? नहीं, ये पुरानी दिल्ली सारी की सारी देह अभिमानियों का गढ़ बन जानी है।
कब्र दाखिल हो जाएंगे। अभी इसको परिस्थान थोड़े ही कहेंगे। जब परिस्थान होगी तो ज्ञान परियों का स्थान होगा। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों का स्थान बन जाएगा। नई दुनिया में परिस्थान नई दिल्ली बनाए रहे हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। क्या कि अभी जो दिल्ली है वो कब्रिस्तान बनेगी, कब्रिस्तान से फिर परिस्थान बनेगी। दुनिया में सबसे जास्ती खून की नदियां कहाँ बहती हैं? भारत में बहती है। और भारत में भी भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर बाद में परिस्थान बनती है। ये बड़ा ऊंच कार्य है। इन कांग्रेसियों ने क्या किया? 6 जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा पेज और ही दुखधाम बनाई दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार ये षष्ठी पुरानी होनी ही है, क्योंकि दुखधाम है ना। अभी दुख हरता सुख करता एक बाप को कहा जाता है। तुम जानते हो बाप हर 5000 वर्ष बाद आकर के दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। किसको? भारत को। भारत जड़ जमीन का नाम है। जड़ जमीन दुखी और सुखी होती है या कोई चैतन्य व्यक्तित्व है जो दुखी और सुखी होता है? कोई चैतन्य है। सुख भी देते हैं और शांति भी देते हैं। जड़ धरनी को सुख देने और शांति देने की बात नहीं होती है। मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे मिले? अभी शांति तो शांति धाम स्वीटहम में होती है। इनको कहा जाता है शांति धाम। वहाँ आवाज का नाम निशान नहीं होता। सूरज चांद आदि भी नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप ही आकर के ओबीडिएंट सर्वेंट बनाते हैं। अब गांधी के हाथ में गीता थी और कहते थे पतित पावन सीताराम। तो जब गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया तो पतित पावन राम को कहना चाहिए या पतित पावन कृष्ण कहना चाहिए? गांधी जी के हाथ में गीता थी और गीता का भगवान कृष्ण को कहते थे। तो पतित पावन कृष्ण होना चाहिए या राम को कहना चाहिए? कृष्ण कहना चाहिए। लेकिन कहते थे पतित पावन सीताराम। तो बात उल्टी हो गई ना। बाप को बिल्कुल नहीं जानते। उनको भी कहते थे महात्मा। अब महान आत्मा तो सिवाय सतयुग की कोई हो ही नहीं सकता। सतयुग में सब महान आत्माएं महात्माएं होते हैं, क्योंकि वहाँ आत्माएं प्योर होती है। तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का ही महान है। देवताएं प्योर हैं तो उनके आगे माथा टेकते हैं। प्योर को पावन और इम्प्योर को पतित कहा जाता है। तो वो था हद का बापूजी और ये है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। ये सब गपोड़े का राज्य है। वहां थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। वहां तो कायदे से सारा राज्य चलता है। बुलाते भी है पतित पावन आओ, फिर बाप कहते हैं पवित्र बनो। आओ तो आवेंगे तो, लेकिन आकर के
क्या डायरेक्शन देते हैं? पवित्र बनो। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। फिर कोई कहते हैं तो भैया बच्चे कैसे पैदा होंगे अगर हम पवित्र रहेंगे? सृष्टि कैसे वृद्धि को पावेगी? अरे तुम्हारी जिम्मेवारी है सृष्टि को बढ़ाने की, बच्चे पैदा करने की जिम्मेवारी हो गई कोई? उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे और फिर भी उनको बच्चे तो पैदा होते थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है, घर परिवार वालों का अपोजिशन, गांव वालों का अपोजिशन, समाज का अपोजिशन, सरकार का अपोजिशन, और फिर ब्राह्मण परिवार में भी अपोजिशन, और प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। तो प्रकृति भी अपोजिशन करती है, ये शरीर के 5 तत्व भी अपोजिशन करते हैं। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वो ही रिपीट हो रहा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर खड़े हो जाना है कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या? पढ़ाई तो पढ़नी पड़े ना। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ बगैर कोई को पानी भी नहीं मिल सकता। सेकंड बाय सेकंड जो होता है, जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए चलता है। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है और बेहद के सुख के लिए करना है। ऐसे नहीं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इस जन्म के लिए कर रहे हैं, इस शरीर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारा पुरुषार्थ स्वार्थ के लिए नहीं है। स्व माने अपने, और रथ माना शरीर। माना हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध हम इस जन्म में इस शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं। कहाँ के लिए कर रहे हैं? अगले 21 जन्मों के लिए। तो उसको स्वार्थ नहीं कहेंगे। इस जन्म के लिए जो किया जाता है वो है स्वार्थ, और भविष्य 21 जन्मों के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो है निस्वार्थ। आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। अभी है भक्ति मार्ग की रात। क्या कहते हैं? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा बनाते हैं क्या? ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाते हैं? शिव बाबा बनाते हैं ना। ब्रह्मा तो नहीं बनाते, ब्रह्मा तो बनाते नहीं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। जब ब्रह्मा ही रात में है तो ब्राह्मण भी रात में। ऐसे रात में भटकने वालों को ठिकाने लगाने के लिए बाप को आना पड़ता है। फिर ब्राह्मणों का शास्त्रों में भी है, समझते कुछ भी नहीं। ये बाबा खुद भी बैठ करके रामायण, गीता, भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन करके बैठते थे। अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग की बातें। अभी भक्ति मार्ग का आधा कल्प पूरा होता है, फिर ज्ञान मार्ग का दिन शुरू होता है।
ज्ञान अलग चीज है भक्ति अलग और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान कहाँ से आता है? भक्ति से भक्ति से नहीं आता। ज्ञान राम से आता है। ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति अनेकों से आता अनेकों रावण के सिरों से आती है। भक्ति का बहुत आडंबर है और ज्ञान का आडंबर कुछ भी नहीं है। कोई मेला नहीं, कोई मलाखड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रदर्शनी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाने की दरकार नहीं। कोई के पास एक कमरा है, उसी कमरे में अपना खाना बनाए, सो जाए, उसी कमरे की सफाई करके क्लास लगाए। अलग से मकान बनाने की कोई दरकार नहीं है, कोई खर्चा खूटा नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत आडंबर। बाप कहते हैं तुम काम चित्ता पर शिक्षा पर बैठ करके सभी काले बन गए हो। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, तो जरूर काम चिच्छा पर बैठा होगा तो श्याम बना होगा, और ज्ञान शिक्षा पर बैठा होगा तो सुंदर बना होगा। वो गुरु लोग तो समझते हैं कि श्याम जो है वो दादा लेखराज के जीवन में जो जीवन यापन किया वो श्याम का पार्ट है, और सतयुग में पैदा होगा तो सुंदर होगा। अब श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों का नाम है? तो ये बात तो गलत हो जाती है कि इस जन्म में ब्रह्मा बाबा श्याम थे और सतयुग में जाके सुंदर कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो वो गायन नहीं है। सतयुग का कोई गायन शास्त्रों में नहीं है। कहाँ का गायन है? कैसे? कृष्ण की आत्मा जिस किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है तो पहले वो श्याम पार्ट बजाती है, काला पार्ट बजाती है, और फिर पुरुषार्थ करते करते उसी शरीर से कंचन काया बनती है तो सुंदर कहा जाता है। एक ही शरीर से श्याम और एक ही शरीर से सुंदर। ऐसा श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं है। न इतना श्याम बनता है कोई धर्म का धर्म पिता, और न इतना सुंदर बनता है। विष्णु को भी और राम को भी कहीं श्याम और कहीं सुंदर बनाए देते हैं। अच्छा, मान लो कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा, फिर राम को किसने डसा? वो क्यों काला हो गया? अरे ये तो काम विकार की बात है। काम विकार रूपी सर्प ने राम को भी डसा और कृष्ण को भी डसा। एक ही शरीर में दोनों आत्माएं काम करती है। राम का भी चोला है अंतिम 84वें जन्म का, और उसमें कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है चंद्रमा के रूप में। ज्ञान चंद्रमा है ना, शीतल शीतल है, ज्ञान प्रकाश की किरणें दी है ना। कोई को कठोर वचन बोले क्या? नहीं बोले। तो जैसे माँ बच्चों को लोरी देती है, ऐसे ब्रह्मा ने भी लोरी दे करके ज्ञान सुनाया। कोई बच्चों को तंग दुखी नहीं किया, खुद करके दिखाया
बच्चों से अपेक्षा नहीं की कि बच्चे करें ही करें। तो ऐसा शीतल ज्ञान प्रकाश देने वाला ज्ञान चंद्रमा जब शरीर छोड़ता है और कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको तक्षक सर्प ने डसा। तो साबित हो जाता है जिसको राम को जिसने डसा, कृष्ण को भी उसी ने डसा, क्योंकि शरीर तो एक ही होता है और एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं। तो राम को भी श्याम और कृष्ण को भी श्याम दिखा देते हैं। शिवलिंग भी कोई कोई सफेद बनाते हैं और कोई काला बनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग को सफेद संगमरमर का पत्थर का भी बनाते हैं और फिर काले पत्थर का भी बना देते हैं। इसका मतलब राम भी काला, कृष्ण भी काला और शिव भी काला दिखाई दिया। अब शिव तो कभी काला बनता ही नहीं। शिव तो अभोक्ता है, जो भोगी होगा वो काला बनेगा, जो भोगी है ही नहीं उसके गोरे और काला बनने की बात ही नहीं पैदा होती। तो भक्ति मार्ग में तो जो आया सो करते जाते, लेकिन है यादगार कहाँ की? संगम युग की यादगार। तो शिवलिंग जो है वो भी शरीरधारी की यादगार है। उसमें जो बिंदु है वो शिव की यादगार है। लिंग जो रूप बनाते हैं उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाते। इसका मतलब कि वो शरीरधारी जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो ऐसा पार्ट बजाता है इस संसार में आकर के कि जैसे इसको कान है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं, ग्लानि की बातें सुनो नहीं। तो वो ऐसा पार्ट बजाता है। कैसा? जो शास्त्रों में कलंकीधर गाया हुआ है। दुनिया कलंक लगाती रहती है। मुरली में तो बाप बताए देते हैं, कलंकीधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलता जाता है और कुत्ते भौंकते जाते हैं। तो हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता है ना, सफाई देने के लिए नहीं। तो ऐसे ही है, तुम बच्चों को भी नंबरवार ऐसा बनना है। क्या? कि भले दुनिया ग्लानि करती रहे लेकिन हम उनकी ग्लानि से प्रभावित होने वाले नहीं है। एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, जैसे कि कान है ही नहीं। आंखों से बहुत कुछ देखते लेकिन देखा न देखा एक हो जाता है। दुनिया मुख से बहुत कुछ बोलती है, जो भी बोलती है उसको हम कानों से सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते। तो लिंग के लिए भी ये गायन हो जाता है भक्ति मार्ग में कि लिंग को भी काला बनाए देते हैं। वो लिंग किसकी यादगार है? वो भी प्रजापिता की यादगार है। लिंग भक्ति मार्ग में शुरुआत में हीरे का बनाते थे, सोने का बनाते थे स्वर्ण लिंग, फिर चांदी का भी बनाते थे रजत लिंग, तांबे का लिंग बनाते थे ताम्र लिंग। इसका मतलब
राम की ही आत्मा सतो प्रधान पार्ट भी बजाती है, रजो प्रधान पार्ट भी बजाती है, और कलयुग में आकर तमो प्रधान पार्ट भी बजाती है। तो देखो पुजारी लोग कितने अंध श्रद्धालु होते हैं, जानते नहीं है कि हम क्यों पूजा करते हैं। काले कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं, काले राम की क्यों पूजा करते हैं, काले पत्थर के लिंग को क्यों पूजते, जानते नहीं है लेकिन पूजा करते हैं। कितनी भूत पूजा है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना। शरीर की पूजा माना 5 तत्वों की पूजा, इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले व्यभिचारी थी। एक शिव की भक्ति होती है, कब? द्वापर के आदि में। पहले भक्ति भी व्यभिचारी होती है और बाद में भक्ति व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो अनेकों को पूजते रहते हैं। अभी देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बंदर की भी पूजा करते रहते हैं। बाप बंदर खाते हैं, नाली भी समझाए रहे हैं, कांटों से फूल बनाए रहे हैं। इनको कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में एक पठान था, पैरे पर तो वो रहता था, फिर ध्यान में चला जाता था। कहते थे हम बहिश्त में गए, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वो तो 7 वंडर्स दिखाते हैं मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग। वो कौन बनाता है? जो 8वां वंडर है वो स्वर्ग का वंडर बाप आकर के बनाते हैं। वो सबसे ऊंचा वंडर है। ये किसी को पता ही नहीं है। तुम बच्चों को कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहता है। कौन? बाप दादा। बाप कौन और दादा कौन? फिर उनको कंबाइंड क्यों कर दिया? बाप माना राम, दादा माना कृष्ण। दोनों सोल एक ही शरीर में रह करके पार्ट बजाती है, इसलिए उनका नाम रख दिया बाप दादा। कंबाइंड हैं, माने एक ही शरीर में दोनों आत्मा रहकर पार्ट बजाती है। बाप की महिमा गाई जाती है। वो निराकारी है, निरहंकारी है। तुम बच्चे भी जितना जितना निराकारी बनते जावेंगे उतना उतना निरहंकारी होते जावेंगे, और जितना निरहंकारी होंगे उतने फिर निर्विकारी भी होंगे। बाप को तो आकर के सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चे की सेवा करके उनको धन दौलत दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बच्चों को माथे पर और कूल्हे पर चढ़ाते हैं। इतना प्यार रहता है बच्चों का। तुम बच्चे स्वीट होम में जाकर के फिर स्वीट बादशाही जाकर के प्राप्त करेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेता हूं। सच्ची निष्काम सेवाधारी मैं कहा जाता हूं। निष्काम सेवा और कोई करते नहीं है। वो तो शास्त्रों में उन्होंने ऐसे ही दिखाई दिया है।
निष्काम सेवा, लेकिन मनुष्य तो निष्काम सेवा कर ही नहीं सकता। पर शास्त्रों में ये भी लिख दिया है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सब के स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। क्या? अपने अपने स्वार्थ से सब प्यार करते हैं, स्वार्थ के आधार पर सारा प्यार करते हैं। एक बाप ही है जिसको अपना रथ होता ही नहीं, रथ नहीं होता है फिर भी प्यार करता है, तो उसको कहेंगे निस्वार्थ सेवादारी। तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, परंतु माया बच्चों को भुलाए देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना ये तो अच्छी बात नहीं है। डाडे की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है, क्या फकुर रहता है? बाप और डाडे, बाप के बाप का हाँ जो टाइटल है उसे डाडे कहा जाता है। बाप अपनी कमाई हुई मिल्कियत बच्चे को दे या न दे, लेकिन जो डाडे की मिल्कियत का हिस्सा है वो बच्चे को जरूर मिलता है। तो बच्चों को डाडे की मिल्कियत का बहुत फकुर रहता है। यहाँ भी यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा और राम के जो भी फॉलोअर्स थे सूर्यवंशी, वो सब यज्ञ छोड़ करके चले गए। उस समय ब्राह्मण परिवार में हर धर्म की आत्माएं जो कन्वर्ट हो गई थी वो सब खिंच करके आकर के ब्राह्मण बनी हुई थी। उनमें से सूर्यवंशी अलग हो गए। कौन कौन रह गए? ज्ञान चंद्रमा के साथ चंद्रवंशी रह गए, इस्लाम वंशी रह गए, बौद्धी वंशी रह गए, सब धर्मों के रह गए, सिर्फ सूर्यवंशी चले गए। जो चले गए ब्राह्मण बन करके, उनको दोबारा ब्राह्मण जरूर बनना है। जहां भी जन्म लेंगे आकर के दोबारा ब्राह्मण जरूर बनेंगे, लेकिन उनको उस यज्ञ से कोई वर्षा प्राप्त नहीं होता। उनको बाप पूर्व जन्म में ही वर्षा दे दिया। डाडे की मिल्कियत क्या दे दी? जाओ ज्ञान के बाण ले जाओ और ये पुरुषार्थ का धनुष ले जाओ और युद्ध करो और राजाई भोगो। क्षत्रियों का काम क्या होता है? युद्ध करना और राज्य भोगना। तो यज्ञ से उनको कोई सहयोग नहीं मिलता, न राम को कोई सहयोग मिलता है और न राम के बच्चों को कोई सहयोग मिलता है। यहाँ तक कि मुरली भी पढ़ने के लिए उनको नहीं दी जाती, क्लास में भी उनको बैठने नहीं दिया जाता। फिर उनको तो डाडे का वर्षा मिला हुआ है, तो क्या करेंगे? डाडे के वर्षे से अपनी मिल्कियत बनाए लेंगे। जितना जितना डाडे की मिल्कियत यूज करेंगे उतना बड़ा बड़ा कारोबार चलता जाएगा। तो इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ा ही है। डाडे की मिल्कियत का बहुत फकुर रहना चाहिए। तुमको तो शिव बाबा मिला है, क्या? उनको शिव बाबा नहीं मिला है, उनको शिव मिला था लेकिन अम्मा के रूप में मिला था। और तुमको तो बाप के रूप में भी मिला और यज्ञ के आदि में डाडे के रूप में भी मिला, डबल मिला। तो तुम्हारे पास शिव बाबा की मिल्कियत है।
शिव बाबा की मिल्कियत है ज्ञान रतन। मुरली से प्यार, माँ ना मुरलीधर से प्यार है। उनको दीदी दादी दादाओं से प्यार है और तुमको मुरली से प्यार है। बाप कहते हैं अभी मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। क्या? देवताई गुणों में और बंदर के अवगुणों में अंतर तो होता है। तुम्हारी बंदर सेना, तो बंदरों को किस लायक बनाता हूँ? मंदिर लायक बनाता हूँ। तो खास सब्जेक्ट कौन सा बनाना पड़े? दैवी गुण धारण करने पड़े। ओम शांति। जैसे लौकिक दुनिया में आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप के घर में जाके जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकना पड़ता है ना? गुप्तवास करना पड़ता है। ऐसे ही ये बाप की भट्ठी है। एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्ठी। ये 9 दिन आत्मा पकती है ज्ञान योग की भट्ठी में, और पकने के बाद जब निश्चय बुद्धि होती है तो बाप का बच्चा बनती है। ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो 9 महीने भट्टी में, 9 महीने गर्भ में पके बगैर बाप का बच्चा बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। वो तो लौकिक दुनिया की बात, और यहाँ अलौकिक दुनिया की बात। तो ये 7 दिन और 2 दिन आने जाने की, ये 9 दिन की भट्टी करेंगे तो निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि माना बाप के बच्चे, और अनिश्चय बुद्धि माना मर चुके। जब तक निश्चय है तो बाप के बच्चे हैं, अनिश्चय हो गया तो बाप के बच्चे नहीं है, मर गए। तो बाप तो अमरनाथ है, तो अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? अमरनाथ के अमर बच्चे होने चाहिए। अमर माने देवता है। सतयुग में जो दुनिया आएगी वो देवताओं का राज्य होगा या राक्षसों का राज्य होगा? मरने वालों का राज्य नहीं होगा। वहाँ कोई भी मौत के घाट नहीं जाता, सब अपनी इच्छा से मृत्यु करते हैं। जब देखेंगे टाइम पूरा हुआ, बस अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उनको अमर कहा जाता है। और किसी को कुछ पूछना करना? बस हाँ। ये मतलब आपने बताया था एक सीढ़ी में कि कृष्ण को 3 जगह से टेढ़ा दिखाया गया है। हाँ कृष्ण को 3 जगह से टेढ़ा दिखाया है। हाँ हाँ, 3 जगह से इसलिए टेढ़ा दिखाया गया है तो कि वो खाना जाना है इसलिए मध्य में भी टेढ़ा बनता है, और जब मुरली पकड़ता है तो भी टेढ़ा बनता है। बनी हुई और कलयुग में आता है तो भी टेढ़ा बनता है, टेढ़ा पार्ट बजाता है। ठीक। तो आदि मध्य अंत तीनों में नटखट करता है। हाँ, पहले जनरेशन में आने के लिए जो श्रीमत है ना, वो क्या बताइए? अरे वही तो पूरी मुरलियों में बताई, और क्या अगले जन्म के लिए बताई मतलब जैसे कोई सीढ़ी नहीं देख पाती, जैसे है? कोई सीढ़ी नहीं देख पाते, सारी सीढ़ियाँ भी नहीं देखी, हाँ, तो कोई जैसे नहीं देख पाते ना, तो अपन को नहीं पता रहता। तो बड़ों से पूछो। बाबा तो बैठा हुआ है ना, कदम कदम पे श्रीमत लेते रहो। जब पक्का निश्चय हो गया तो मुरली पढ़ने की भी दरकार नहीं, फिर तो जैसे बाप चलाए वैसे चलते रहना। लेकिन माया बाइलोरे में लाती है, कभी निश्चय कभी अनिश्चय। तो क्या करना पड़े? तो मुरली को पढ़ना पड़े, सुनना पड़े।